जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2 को करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 को कर लिया था। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर दिए गए का मतलब है प्रश्न नंबर 1 में आपको देखना है दिए गए प्रश्नों में से परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यहाँ पे लिखा है जो शांत है, यानी कि कह रहा है कि प्रश्न संख्या जो हम लोग एक को बनाए थे उसमें जो संख्या है शांत है उन्हीं का दशमलव प्रसार यानी कि उनको दशमलव में लिखना है। तो यहाँ पे हम उन क्वेश्चन को लिख लिए हैं जिनका दशमलव प्रसार प्रश्न संख्या 1 में शांत था। तो हम लोग सबसे पहले 1 को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 था जिसका दशमलव प्रसार शांत था, जिसमें 13 बटे कितना था 31/25, और इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 13/5 की पावर 5 आया था। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो दशमलव प्रसार इसका शांत है, लेकिन अगर हमको दशमलव में लिखना है तो हम इसको भाग करके नहीं, अगर 3125 में अगर 3125 से अगर 13 में हम लोग भाग देने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे गुना कर देंगे कितना से, यहाँ पे देखिए 5 का पावर 5 है यानी कि 5 का घात 5 है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें 2 के पावर 5 बटे 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे। क्यों गुना कर देंगे, अगर इन दोनों को काटते हैं तो भी हमको 1 प्राप्त होगा, और 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास जितनी संख्या है उतनी संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इससे हमको फायदा क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 के पावर 5 से गुना करेंगे 2 के पावर 5 से। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे आगे अगर करते हैं तो यहाँ पे 13 को रहने देते हैं और गुना करेंगे 2 के पावर 5 से, 2 3 और 4 और 5 हो गया। उसके बाद नीचे देखिए, इन दोनों को अगर 2 गुने 5 और दोनों को पावर को हम लोग ऊपर लिख दे, यानी कि दोनों का पावर समान है तो दोनों का पावर को हम दोनों संख्या को गुना करके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर 13 को पूरा अभी गुना नहीं करते हैं, यहाँ पे 4 गुना कर लेते हैं इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में 13 से गुना करते हैं अगर 32 में 13 से, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 3 तिया 9, 196 और 320 को जोड़ देंगे 6 9 2 11 416 आएगा। तो यहाँ पे 416 आ गया। अब बटे यहाँ पे देखिए दोनों का गुना करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के घात में कितना है 5 है। तो यहाँ पे देखिए आगे करेंगे तो 416 बटे 10 का पावर 5 है, तो 10 का पावर 5 मतलब 10 के पास 5 को जीरो, तो 1 2 3 4 5 को जीरो हो गया। अब देखिए जब हम लोग दशमलव में लिखते हैं और नीचे संख्या जीरो रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या को लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग बाएं तरफ से जितनी संख्या में जीरो रहती है उसको हम बाएं तरफ से लिखते हैं, जैसे 1 2 3, और यहाँ पे एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, और यहाँ पे दशमलव लिख देंगे, और दशमलव के आगे हम लोग जीरो लिख देते हैं। तो यही हो गया हमारा दशमलव, शांत दशमलव प्रसार, जो कि शांत इसका दशमलव प्रसार था और हम लोग इसका दशमलव प्रसार कर चुके हैं। ये हमारा दशमलव के रूप में आ गया है। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1। इसी तरह से आपको करना है, नहीं तो अगर हम लोग भाग देने लगते इसमें 3125 से 13 में तो बहुत लंबा हो जाता और आता संख्या इतना। आप भाग करके देख लीजिएगा मोबाइल वगैरह पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के तरफ। यहाँ पे 2 भी शांत है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है 17/8, और इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ है यहाँ पे 2 के पावर 3। तो देखिए यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हमको चाहिए नीचे कोई संख्या हो, 10 हो 100 हो 1000 हो, ऐसी हमें संख्या चाहिए जिससे हम आसानी से दशमलव में बदल सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, ऊपर नीचे 5 के पावर 3 यानी घात 3 यहाँ है तो 3 से गुना और भागा दोनों कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। अभी हम आपको बतलाए हैं तो दोनों कटेगा तो 1 आएगा, और 1 से गुना इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऊपर और नीचे दोनों लिए हैं। आप एक तरफ यानी कि नीचे चाहे ऊपर नहीं ले सकते हैं, दोनों तरफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अगर करते हैं 7 गुने 5 का मतलब 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए दोनों में घात समान है तो इन दोनों का गुना हो जाएगा, दोनों का गुना करेंगे और घात को हम लोग ऊपर लिख लेंगे। अब देखिए अब हम लोग गुना करते हैं तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 में अगर 17 से गुना करते हैं हम लोग तो 7 पचे 35, 2
ठीक है, 7 दूना 14, 2 16, हाथ में 1 7 1 8 और 1 2 5, 125 हो जाएगा। 5 11 10 1 11 2 यानी कि 21 15 आएगा। तो यहाँ पे 21 और 15 लिखेंगे बट्टे में। 5 दूना 10 और 10 का पावर कितना है 3 यानी कि घात 3 है। तो हम लोग करेंगे क्या 21 15 लिख देंगे और 10 का घात 3 है का मतलब 3 गो जीरो, एक पे 3 गो जीरो। अब देखिए हमने आपको बतलाया था कि ऊपर वाली संख्या जब भी ऐसा संख्या आपको मिले कि नीचे 10 रहे 100 रहे 1000 रहे तो ऊपर वाला हम लोग संख्या उतारते हैं और जब ऊपर वाला संख्या उतारेंगे 21 15 तो उसके बाद 3 गो जीरो है तो इधर से इकाई स्थान से यानी कि इकाई दाएं सैकड़ा इस तरह करके हम लोग 3 है तो 3 गो के बाद दशमलव बैठा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दशमलव पार्षद इसका हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला जो कि है 4 नंबर हमारा शांत है तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर को। प्रश्न नंबर 4 है 15/1600 और इसका जो आया है यहाँ पे 15/1600 में आया है आपका 2 के पावर 6 गुने 5। ठीक है, यहाँ पे उतना नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कुछ कटने वाला है 6 एक साथ नहीं कटेगा। यहाँ पे आएगा आपका 5 से अगर इसको काट देते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग इसे 5 से काट देंगे। 5 3 15 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15 5 दूना 10 यानी कि 320 बचे होता है यहाँ पे 1600। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3/320 हो जाएगा। अब 320 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा यानी कि 3 बटे यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है यहाँ पे 2 का पावर 6 गुने 5। ठीक है, तो 2 के पावर 6 गुने 5 तो देखिए यहाँ पे कुछ कम है यानी कि दोनों का घात बराबर नहीं आ रहा है। इस समय हम करेंगे क्या, अगर दोनों का गुना करके तो गुना अगर कर भी देते हैं तो घात किसका लिखेंगे, 6 घात लिखेंगे कि 1 घात लिखेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग घात को बराबर करें। घात को बराबर करेंगे तभी उन दोनों संख्या में गुना हो सकता है, या तो हम उन दोनों संख्या को बराबर करेंगे तो घात का गुना हो सकता है। तो सबसे पहले इस संख्या को बराबर करेंगे हम लोग। तब बराबर करने के लिए यहाँ पे देखिए एक पहले से 5 है और बाकी हमको कितना 5 चाहिए, 6 पुगाने के लिए 5 को 5 चाहिए तो यहाँ पे 5 के पावर 5 से गुना कर देंगे, 5 के पावर 5 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 को रहने देंगे गुने 5 के पावर 5 को भी रहने देंगे और यहाँ पे देखिए 2 का पावर 6 है इसको भी रहने देंगे और 5 गुने 5 के पावर 5 में गुना करेंगे तो 5 पावर में पावर जुड़ जाता है जब आधार बराबर हो। तो आधार बराबर है और इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 5 है तो 6 हो जाएगा। तो 5 का पावर भी 6 हो गया गुने 5 के पावर 6 हो गया। अब देखिए जब इस दोनों का पावर बराबर हो गया तो 3 गुने 5 के पावर 5 लिखेंगे बट्टे में। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 6 है दोनों में तो इस दोनों को गुना कर देंगे और पावर में 6 लिख देंगे। अब देखिए आगे हम लोग इसको गुना करते हैं इसको तो अगर 5 के पावर 5 का मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3125 तो यहाँ पे 3125 गुने 3 करेंगे, 3125 गुने 3 करेंगे। 3 से करेंगे तो 5 3 15 और 3 दूना 6 1 7 और 3 3 9 यानी कि 93 75। तो यहाँ पे 93 75 आ रहा है बट्टे यहाँ पे 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 आएगा और 10 का पावर कितना है 6 है तो यहाँ पे 10 का पावर 6 हो जाएगा। हमने आपको बतलाया कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे 93 75 लिखेंगे, उसके बाद 10 के पावर में 6 है तो 6 गो जीरो 1 2 3 4 5 6 गो जीरो हो गया। उसके बाद ऊपर वाले संख्या को उतार देंगे यानी कि 93 75 को उतार देंगे और देखिए इधर से गनेंगे 1 2 3 4 5 6 गो जीरो है तो 1 2 3 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो एक बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 1 5, उसके बाद 6, उसके बाद दशमलव और दशमलव के आगे हम लोग जीरो बैठा देते हैं अच्छा दिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि जीरो आप नहीं बैठाएंगे दशमलव के आगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद एक दशमलव लोग बैठा दिए, यही हमारा दशमलव प्रसार हो गया। प्रश्न नंबर 4 का आंसर इतना हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 यानी कि हम लोग 1 कर लिए 2 कर लिए 4 कर लिए और 6 को देखने वाले हैं। 6 जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसी को हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि हमारा प्रश्न वही कह रहा है। तो यहाँ पे 6 नंबर को देखने वाले हैं। 6 नंबर है 6/15 तो सबसे पहले इसको हम लोग काटेंगे।
काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी कि 2/5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 को पुगाने के लिए, 10 पुगाने के लिए आप चाहे तो इसको भागा भी दे सकते हैं, क्योंकि ये छोटी संख्या। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 5 से तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे, दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 चौका 20 यानी कि 0.4 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम जो अभी आपको बतला रहे हैं यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 से दोनों में गुना और भागा कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 आ जाएगा और बट्टे में 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो अब हम लोग इधर से अगर 4 को उतार दे और बाएं तरफ से एक अंक गिने, यानी कि 1 0 है, तो यहाँ पे दशमलव आएगा। और देखिए हम लोग भाग दिए तब भी 0.4 आया और ऐसे भी 0.4 ही आया, तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका 0.4। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, सॉरी हम लोग 8 नंबर, ये हमारा 8 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग 6 नंबर देखने वाले हैं, हमारा 8 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग देखने वाले हैं 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर हमारा प्रश्न है यहाँ पे 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है। ठीक है, इतना ही है। तो अब देखिए ये पहले से ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे दिया है, तो इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 23, अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 1 है। कितना 5 का पावर कम है, तो 1 कम है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 और 5/5 से गुना कर देंगे, तो इन दोनों का पावर बराबर हो जाएगा। तो देखिए 23 गुने 5 और बट्टे में हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 का पावर 2, 3, दोनों का पावर बराबर हो गया तो दोनों संख्या गुना हो सकती है। तो यहाँ पे 23 बचे कितना होता है, 5 3 15 1 और 5 दूना 10 1 11, 5 3 15 1 और 5 दूना 10 1 11, ठीक है 115। अब देखिए इन दोनों का घात बराबर है तो 2 गुने 5 करेंगे और इसका घात 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 115 को रहने देंगे और 5 दूना 10 हो गया, 10 के पावर 3 है तो का मतलब 3 को 0, ठीक है 3 को 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 को 0 हो गया, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, बाएं तरफ से 3 को गिन लेंगे, 1 2 3, पहले से 15 है, 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव बैठाकर आगे 0 लिख देंगे। ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया प्रश्न नंबर 6 का। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 बचा हुआ है जिसको देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 9 को देखें, सबसे पहले मिटा देते हैं इसे, प्रश्न नंबर 9, क्योंकि 8 हम लोग देख लिए हैं, अब 9 को देखने वाले हैं। 9 है हमारा 35/50, 35/50। सबसे पहले इसे काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 9 50। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 7/10 और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, यानी कि 7/2 गुने 5। देखिए यहाँ पे दोनों का जो है हम लोग को इसमें अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही नीचे 0 दे दिया है। तो हम लोग इसको 0 में डायरेक्ट यहाँ पे 7 को लिखेंगे और 1 0 है तो इधर से एक अंक के आगे दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 7 के आगे दशमलव हो जाएगा और 0 इससे लिख देंगे। यही हमारा दशमलव प्रसार आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2 की, जो कि प्रश्न नंबर 1 के आधार पर था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 हमारा है यहाँ पे कि कुछ वास्तविक संख्या, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे नहीं तो परिमेय संख्या कह रहा है, नहीं अपरिमेय संख्या। यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि ये परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है, यानी कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब ही है कि यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, यदि परिमेय संख्या है तो वो P/Q के रूप की होगी ही होगी। तब कह रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जब परिमेय संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि Q हर के अंश बटे हर होता है तो हर के, यानी कि नीचे वाले Q के बारे में आप क्या राय दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर हमारा 1 है, प्रश्न नंबर 3 का 1 जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 4 यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे देखिए ये डॉट डॉट यहाँ पे नहीं दिया है। डॉट डॉट का मतलब है कि ऐसी संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है एक निश्चित संख्या दिया है। निश्चित संख्या मतलब कि कोई ऐसी संख्या है जो 9 यानी कि 1 2 3 से लेकर 9 तक के
तक आने के बाद वो पूरी तरह से कट जाती है दशमलव में। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसी संख्या आए जो कि पूरी तरह से कट जाए तो उसे हम लोग, वो होगी हमेशा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। तो वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत है उन्हें हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ये डायरेक्ट दिख रहा है आपको कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने आपको परिचय के दिन ही बतला दिया था कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। शांत का मतलब कि वो निश्चित होगा कि इतना तक जाते जाते वो कट जाएगी। या दूसरा तरीका से अगर होगा तो होगा कि अशांत अगर होगी तो वो संख्या पे रेकड़ी आ जाएगी, यानी कि वो निश्चित है कि वो रिपीट होने लगेगी संख्या कुछ देर के बाद। तो यहाँ पे देखिए वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लास्ट तक जाते जाते ये संख्या कट जा रही है, इसका मतलब ये जो है शांत है। तो इस पे लिखेंगे हल में दशमलव प्रसार शांत है। जब शांत है तो ये हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमने कह दिया, इसका मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा हर का वो 2 के पावर n गुने 2 के पावर m के रूप का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है तो इसके क्यों का, यहाँ पे पूछ रहा है क्यों, डायरेक्ट यहाँ पे दिया है क्यों का, तो क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 2 5 के पावर m के रूप का होगा। यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, उसके बाद देखिए 1 2, उसके बाद फिर 0, फिर 1 2, फिर डबल 0, यहाँ पे एक 0 है, फिर डबल 0, फिर ट्रिपल, ऐसे बढ़ते चला जा रहा है। इसका मतलब ये निश्चित नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, इसका मतलब ये डायरेक्ट है कि ये अपरिमेय संख्या है। पहले तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा, और अशांत में भी होगा अशांत अनावर्ती। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट हल में इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। देखिए यहाँ पे अगर परिमेय संख्या में होता, परिमेय संख्या में अगर दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, अशांत होता, तो वहां पे होता है आवर्ती, और यहाँ पे होता है अनावर्ती। जब अनावर्ती की बात आए, अशांत अनावर्ती की, तो ये हमेशा जो होगी अपरिमेय संख्या होगी। हमने आपको बतलाया था इंट्रोडक्शन के दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि p के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो वैसे स्थिति में पूछ रहा है जब वो परिमेय संख्या आए। जब ये परिमेय संख्या है ही नहीं तो इसके स्थिति में हम लोग क्या बतला सकते हैं। अब हमारा जो प्रश्न नंबर है यहाँ पे 3 नंबर हमारा दिया है यहाँ पे 43 पॉइंट, उसके बाद दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और उसके बाद जो दिया है यहाँ पे हमारा रेकड़ी, यानी कि इस रेकड़ी का मतलब होता है कि यही संख्या जितने पे रेकड़ी लगा है वो बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। इसका मतलब देखिए जब हम आपको बतलाए थे कि कोई भी संख्या निश्चित रूप से कट जाएगी दशमलव में तो भी हमारी परिमेय होगी, और जो निश्चित रूप से यानी कि निश्चित रूप से बढ़ेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, उस पर रेकड़ी लग जाएगा, वो संख्या भी हमारी परिमेय होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है, और अशांत में भी अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इसलिए परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है और क्या बोलते हैं इसको अशांत है, तो इसके मतलब कि इसका जो
ये आएगा आभाज्य गुणनखंड Q का, वो 2 के पावर n गुने 2 के पावर 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका अभाज्य गुणन 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अशांत है, अशांत है, इसीलिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड यानी Q है, और जिसे हम लोग हर कहते हैं, अंश बट्टे हर होता है तो हम लोग हर कहते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है Q, वही Q पूछ रहा है, ये ऊपर वाला P हर हो गया, नीचे वाला अंश, सॉरी ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। तो वही पूछ रहा है जो Q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का होता तो वो डायरेक्ट शांत होता। तो यहाँ पे अशांत है, इसका मतलब वैसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों का आंसर हम लोग लिख दिए हैं। यहाँ पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई और हमने आपको जितना बतलाया उतना समझ में आया। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।